जी हाँ दोस्तों, देर रात लालू और नीतीश की एक ऐसी जुगलबंदी। क्या शाह छीनने वाले हैं अब नीतीश की कुर्सी? राहुल ने कर दी इस बीच में बड़ी सर्जरी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। आखिर आधी रात के ड्रामे के बाद में सुबह सुबह नया बखेड़ा और नया खेला कौन सा सामने आया, जिस पर दोनों ही खेमों में अलग तरह की हलचल है। तो फिर रात में ऐसा हुआ क्या जिसको लेकर के अटकलों का बाजार भी गर्म है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी है। और इस बीच में राहुल गांधी के जरिए कराई गई वो कौन सी बड़ी सर्जरी की बात सामने आ रही है, जिसमें बीजेपी के लिए राहुल गांधी की टीम में घुस करके आखिर ऐसे लोग कर क्या रहे थे। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, बिहार की राजनीति में और नीतीश लालू और बिहार के बारे में दो बड़ी बातें मशहूर हैं। एक ये कि नीतीश और लालू के बारे में कहा जाता है कि दोनों भले ही अलग अलग धुरी के प्रतिद्वंदी नेता हों, मगर इन दोनों के बीच में संवाद कभी टूटता नहीं है। सरकार किसी की भी हो, चाहे वो कभी लालू की सरकार हो या फिर दोनों के साथ में सरकार हो या फिर अलग अलग हो, कुछ भी स्थिति हो राजनीतिक तौर पर, लेकिन संवाद नहीं टूटता। दूसरा ये कि नीतीश कुमार हमेशा यह चाहते हैं कि बिहार के हर विधानसभा चुनाव में आरजेडी गठबंधन के पास हमेशा कम से कम इतनी सीटें आए जितने से अगर नीतीश जाकर मिले तो सरकार बन जाए। 2015 में साथ ही में थे नीतीश लालू, चुनाव लड़े, सरकार बनाई। 20 में अलग अलग लड़े, मगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 75 सीटों क्या। और उसके बाद में 2025 के बीच में आपने देखा नीतीश का अलटना पलटना, उनके साथ जाना आना सब कुछ लगा रहा। यानी कि अनिश्चितता और हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बिहार हमेशा से मुंह खड़ा रहता है। दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में देर रात कुछ ऐसा हुआ, ऐसी खबरें सामने आने लगी कि नीतीश लालू के बीच ऐसा कौन सा संवाद किसके तहत हुआ, किस जरिए से हुआ, जिसमें कुछ इशारों के संकेत आए और उसके बाद से अपने अपने तरीके से उन संकेतों पर राजनीतिक सस्पेंस शुरू हो गए। अब दोस्तों, आपको एक बयान दिखा देता हूं। इसी बीच इंडिया गठबंधन की एक सहयोगी पार्टी है, उनके मुखिया है सानी। उन्होंने दावा किया कि शाह ने नीतीश कुमार को बिना दांत और पंजे वाले शेर के तौर पर खड़ा कर रखा है, सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री बना रखा है, गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया। अब उनकी कुर्सी पर भी खतरा है नीतीश के। नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय ले लिया गया, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी ले ली जाएगी। बीजेपी बिहार में चुनावी व्यवस्था को चुनाव के बाद भी प्रभावित कर रही है। पहले चुनाव में बीजेपी ने जमकर धांधली की, नीतीश के साथ छल किया, जल्दी नीतीश से भी सीएम पद छीन लेगी। अब दोस्तों, इस कथन के बाद बाहर आने के बाद से कई राजनीतिक पंडित ये कहने लगे कि बिहार के बारे में इस तरह की कोई खबर आती है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। मगर ये तो अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहना। कम से कम इसके लिए 10 महीनों का इंतजार तो करना ही होगा। अब दोस्तों, जाहिर तौर पर कहते हैं कि राजनीति में और टीवी या डिजिटल मीडिया में पल पल की अपडेट पर नई कहानियां गढ़ ली जाती हैं और नए नए चैप्टर खुलते हैं। वैसा ही इंडिया गठबंधन के सहयोगी पार्टी की तरफ से आए हुए एक सांकेतिक बयान, हालांकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी पार्टी सहनी की राजनीतिक तौर पर शून्य सी भी हैसियत नहीं है, उनके बयान को कोई महत्व दिया ही नहीं जा सकता। मगर और वो भी अगर एनडीए के पार्टनर के तौर पर होते और कुछ सांकेतिक बात करते तो इसकी अलग बात थी। अब विरोधी तो हमेशा ऐसी बातें करेगा ही। मुकेश सहनी की हैसियत क्या है राजनीतिक तौर पर उनकी बातों पर कोई बात कही जाए। लेकिन दोस्तों, जो इसके पीछे का पूरा गुणा गणित है, इसके पीछे की जो पूरी केमिस्ट्री है राजनीतिक तौर पर, और इसके पीछे का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, वो कहीं ना कहीं एक सिरा जोड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसमें यह बयान भी थोड़ा सा एक कड़ी बनता हुआ दिखता है। अब दोस्तों, चर्चाएं अपने अपने स्तर पर, चर्चाएं अपने अपने तौर पर राजनीतिक पंडित से लेकर के राजनीतिक जानकार दशकों से जो बिहार के राजनीति को कवर करते आए हैं, कई लोगों से जब इस बात पर चर्चा हुई, बात की गई, समझने का प्रयास हमने किया, कोई भी इस गणित को खारिज करता हुआ नहीं दिखा है।
हाँ, कोई कहे या ना कहे कि ये चीज हो सकती है, खारिज कोई नहीं करता हुआ दिखता है। आमतौर पर दोस्तों, मैं अपनी ही बिरादरी का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैंने भी पत्रकारिता की शुरुआत क्राइम रिपोर्टिंग से की, और मैं कहूंगा जो लोग पत्रकारिता में आना चाहते हैं वो सबसे पहले क्राइम बीट पर ही काम करें, उसके बाद में उनका मानसिक तौर पर, फिजिकल तौर पर वो ओपन अप होते हैं, सब चीज़ें पता चलती हैं, सिस्टम कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, कैसे काम होता है, पुलिस प्रशासन, सारी चीज़ें। फिर पॉलिटिकल बीट पर आए, भले 2 साल करें। लेकिन दोस्तों, उस बीट पर काम करते हुए पुलिस और मीडिया का जो पूरा का पूरा गठजोड़ है, गमारो टाइप का, वो हमने देखा। सवाल हमारे क्राइम बीट के रिपोर्टर्स के होते हैं, क्या इसको इस चीज से खारिज किया जा सकता है कि इसमें अलकायदा का हाथ नहीं, इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ नहीं, इसमें फलाने का। अब कोई भी ऐसे थोड़ी कि हाँ नहीं खारिज किया जा सकता, कहेगी नहीं खारिज कैसे कर सकते हैं, जांच चल रही है। वो एक बिंदु मिल गया और पूरा टीवी मीडिया, अगर नाम जब्बार के बजाय, जयपाल के बजाय जब्बार है तो फिर हो गया अलकायदा का आतंकी। अगर नाम मुकेश के बजाय महमूद है तो फिर हो गया आईसिस का आतंकी। भले ही कोर्ट में मामला जाने के बाद साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल के बाद भी वो छूट जाए, बरी हो जाए, बाइज्जत बरी किया जाए, उसको कॉम्पनसेशन दिया जाए, मगर ये गटर मीडिया और सत्ता पक्ष के लिए काम करता हुआ और अपने ऊपर से जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ने वाला पुलिस महकमा और एजेंसियां ऐसे ही काम करती हैं। इसलिए अगर कभी किसी टीवी मीडिया पर कोई ये कहे कि फलाने पुलिस के मुताबिक ऐसा, तो समझ लीजिए 99% वो झूठ है, जब तक अदालत से उसका फैसला ना आए। अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। तो दरअसल ऐसा ही इस वक्त बिहार की राजनीति को लेकर के और उठापटक को लेकर अभी सिर्फ नहीं हो रहा है, यह आगे भी होगा। लेकिन इस बीच में जो कड़िया जोड़ने की बात आई, कहा ऐसा आ गया कि लालू यादव के हाल चाल को जानने के लिए नीतीश ने किसी माध्यम से लालू से संपर्क किया। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, लालू और नीतीश कुमार की दोस्ती ऐसी है जो कभी खत्म नहीं हुई, कभी रिश्ते टूटे नहीं। कई मौकों पर आपने सुना होगा कि तेजस्वी यादव पर बहुत गुस्सा अगर हुए तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे भाई जैसे दोस्त के बेटे हो, चुप रहो, या तुमको मैं क्या कहूं। तो अगर लालू और नीतीश के बीच में कोई संवाद होता है, बातचीत होती है, तो जरूरी नहीं कि उसका राजनीतिक संकेत निकाला जाए, लेकिन फिर उस बातचीत के बाद लालू अपने लोगों से जो भी बातचीत करते हैं उसके संकेत उनके लोग क्या निकालते हैं और बातें आगे क्या पहुंचती हैं, महत्वपूर्ण है। और ऐसे में कई बार बिना बुनियाद के भी बातें निकलती हैं और कई बार उसके पीछे बुनियाद भी होती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। अभी जो बयान सामने आया, इसमें जो पूरा देर रात का बखेड़ा सुबह सुबह सामने आया, इसके पीछे कितनी सच्चाई है आगे बात समझ में आएगी कुछ महीनों में। मगर दूसरा इस पहलू इसका जो कड़ी मैंने बताया कि राहुल ने जो सर्जरी कर दी, एक ऐसी खबर सामने आई कि राहुल की टीम ने बीजेपी की एक और चोरी इसी बीच में पकड़ लिया। 7 ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया जो कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। उन सभी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दोस्तों, राहुल गांधी शुरू से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस में बैठे जयचंदों, मीर जाफरों, कांग्रेस में बैठे बीजेपी के लिए काम करने वाले सभी स्लीपर सेल वालों को उठाकर बाहर फेंक दो, चाहे ऐसे लोगों की तादाद 10 हो, 20 हो, 50 हो या 100 क्यों ना हो, किसी तरह की रियायत की जरूरत नहीं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले मैंने आपको बताया था कि गुजरात में जब राहुल गए थे, कांग्रेस के नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा ही कहा था। यहां तक कह दिया था कि 2 तरह के घोड़े होते हैं, एक शादी में झूमते हुए चलने वाला और एक जंग के मैदान में, रेस के मैदान में दौड़ने वाला। जंग के मैदान में खतरों से बचते हुए विरोधी को धराशायी करके मैदान में बाजी मारने वाले, दौड़ने वाले घोड़े। कांग्रेस को शादी में झूमकर चलने वाला घोड़ा नहीं चाहिए, जंग के मैदान में खतरों से खेलते हुए सरपट रेस लगाने वाला, मैदान मारने वाला, बाजी मारने वाला चाहिए। अब दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव सामने है। सबकी राजनीतिक हैसियत कैसे जिस भी तरीके से आई, आप लाख कह लीजिए, मोदी, शाह, चुनाव आयोग, जो भी है, लोकतांत्रिक राजनीति में चुनाव महत्व रखता है और चुनाव का नतीजा सामने आपके है। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने एक सर्जरी कर दी जब पता ये चला। हालांकि शुरुआत में छोटे लेवल पर हुई, मगर पहले चरण में 7 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी विरोधी गतिविधियों वाले 7 नेताओं को निकाला गया और उनके नाम आप सुन लीजिए। आदित्य पासवान है, पूर्व उपाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल के। शकीलुर रहमान है, पूर्व उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के। राजकुमार शर्मा है, पूर्व अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के।
राजकुमार राजन हैं पूर्व अध्यक्ष प्रदेश युवा कांग्रेस के, कुंदन गुप्ता हैं पूर्व अध्यक्ष हैं अति पिछड़ा विभाग के, कंचना कुमारी हैं अध्यक्ष हैं बांका जिला कांग्रेस कमेटी के, रवि गोल्डन हैं नालंदा जिला के। इन लोगों को जो कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए थे, सबको एक झटके में बाहर कर दिया। 43 नेताओं को पार्टी की ओर से दरअसल नोटिस भेजा गया था। 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक उन्हें लिखित स्पष्टीकरण समिति के समक्ष अपना जवाब देने के लिए। इसके बाद पार्टी कार्यालय में धरना प्रदर्शन भी हुआ। अब 7 नेताओं पर यह बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इससे पहले गुजरात, महाराष्ट्र में ऐसी सर्जरी की जा चुकी है, मगर 2004 से जितना मैंने कांग्रेस पार्टी के काम करने के तौर तरीकों को, कांग्रेस की चुनावी जीत, खासकर मोदी शाह जैसे विरोधियों के सामने कांग्रेस की हार और जीत के बीच की ग्रे लाइन और उसके अनुसार जद्दोजहद को समझा मैंने इन 20 वर्षों में, उसके अनुसार कांग्रेस में सिर्फ छोटी मोटी कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलने वाला। बड़े बड़े नासूर रहे हैं कांग्रेस में, जख्म रिस रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा उसको साइड से साफ करने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को प्योरीफाई करना होगा और ये सब कुछ राहुल और खड़गे को करना होगा। अगर नहीं किया तो फिर बाद में कहने का भी वक्त नहीं मिलेगा कि काश कर लिया होता। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक तरफ कांग्रेस अपने आप को प्योरीफाई कर रही है बिहार में, तो दूसरी तरफ ऐसी अटकलों के बीच में बहुत कुछ ग्रे लाइन के शक्ल में इस वक्त सामने है। तो फिर इंतजार कीजिए बिहार की असली तस्वीर के बारे में मेरे अगले शो पर। आप सबका बहुत शुक्रिया।